तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम कुमार और आज की वीडियो में हम लोग पाइथन में लिस्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है कि लिस्ट होता क्या है। तो लिस्ट बेसिकली क्या करता है कि हमारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। मतलब आप समझ लो एक कंटेनर है, उसमें आप बहुत सारे डेटा एक साथ स्टोर करना चाहते हो, तो आप वो लिस्ट में स्टोर कर सकते हो कि आपको जैसे एक क्लास के रोल नंबर हैं, तो आपको एक सारे रोल नंबर्स चाहिए, तो आप एक लिस्ट में स्टोर करवा दो, तो आपके सारे रोल नंबर वैल्यूज में स्टोर हो जाएगी। जैसे अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, तो उसमें हम देखते थे कि एरे होता है, तो सी प्लस प्लस या सी में एरे होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, एक सिमिलर टाइप ऑफ एरे ही है लिस्ट। बट इसमें क्या फर्क होता है हमारे लिस्ट में कि हमें कोई इंट वैल्यू ही स्पेसिफिकली स्टोर करवानी जरूरी नहीं है। कि मतलब एरे में तो क्या होता था कि सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू, अगर पूरा इंट ही स्टोर कर सकता है वो एरे, या पूरे स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता। पाइथन में ये हमें बेनिफिट होता है कि इसमें हम कोई सी भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जरूरी नहीं लिस्ट में सब कुछ इंट ही हो या सब कुछ स्ट्रिंग ही हो। यहाँ पे स्ट्रिंग इंट सब कुछ मिक्स होता है। तो चलिए फिर देखते हैं हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे जुपिटर नोटबुक पे अपनी। तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाके अपना जुपिटर खोल लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। ये आ गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे लिख देते हैं जुपिटर नोटबुक। ठीक है, और ये अब हमारा जुपिटर नोटबुक खोल देगा। खुल गया जुपिटर नोटबुक हमारा। यस। अब हमारा पाइथन का जो फोल्डर है, ये रहा हमारा पाइथन क्लास का फोल्डर। अब इसमें हम नई फाइल बनाएंगे पाइथन में। और यहाँ लिख देते हैं हम, आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे हमने लिस्ट डेटा टाइप। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई लिस्ट डिक्लेयर करनी है, तो हम कोई वेरिएबल से ही कर देते हैं। हम इसका नाम ही लिस्ट रख देते हैं, वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल्स टू। और तो हमें क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने होते हैं। और जैसे इसमें हमने 1,2,3 ये लिख दिया। तो अगर हम इसे हम फंक्शन को रन कर देंगे, तो ये एक लिस्ट बन गई। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में होता है और कॉमा सेपरेटेड रहती हैं, जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं वो कॉमा सेपरेटेड रहती हैं, है ना। तो अब ये तो हमारा लिस्ट हो गया। अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा लिस्ट। देखें, आप लिस्ट देख रहे हैं, है ना। तो आइए तो आगे की फंक्शनैलिटी जानते हैं कि लिस्ट में हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज मिल जाते हैं, क्या क्या इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे, और जरूरी नहीं मतलब कि लिस्ट सिर्फ यही हो कि मतलब नंबर्स में ही हो। जैसे मैं आपको कह रहा था ना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, इसमें एक अपना नाम ही डाल देता हूँ, सक्षम। तो आप ये भी इसके अंदर देख सकते हो, जब भी आप इसे कॉल करोगे तो सक्षम भी आ जाएगा साथ में। और आप पता है लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हो, है ना। तो ये एक अलग ही फंक्शनैलिटी हो जाती है कि लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट भी हो सकती है। जैसे ये देख रहे हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई, है ना। तो अलग अलग डेटा टाइप या जो भी हैं हमारे, वो इसके साथ एक साथ स्टोर करे जा सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, तो अब जैसे क्या करेंगे, अगर आपको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है अपनी लिस्ट का ना, तो हम कहते थे ना इंडेक्सिंग, तो लिस्ट के आगे ये ब्रैकेट लगा देते हैं। और क्या होता है कि हमारे पाइथन में काउंटिंग जीरो से शुरू होती है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जीरो से शुरू होती है। तो दिस एलिमेंट वुड बी नोन एज जीरो, फिर ये वाला वन, ये टू, है ना। और ये थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा। तो अगर मेरे को एक्सेस करना है ये वाला एलिमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा इसको थ्री, है ना। तो ये
एक सेकेंड सॉरी, ऐसे लिस्ट, ये वो चेंज हो गया है ना। हाँ तो यहाँ कर लेते हैं, कोई नहीं। लिस्ट और एलिमेंट नंबर 3 हमें एक्सेस करना था। तो आप देख रहे हो एलिमेंट नंबर 3 पे क्या है, सक्षम, मतलब वैसे फोर्थ है बट ये 0 से शुरू होने के कारण हमारा इसमें यहाँ पे आ रहा है ना। तो अगर वैसे ही अगर हमें कोई और एलिमेंट एक्सेस करना है, जैसे आप कहते हो कि मुझे 2 एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, तो ऐसे आप इसे इंडेक्सिंग कहते हैं कि हमारे इंडेक्स वैल्यूज जो है इसमें इसकी उसको हम एक्सेस कर पाए। अगर हमें लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें टोटल एलिमेंट्स है 5 तो हम 4 लिख देंगे। अगर हम चाहें तो -1 लिख के भी कर सकते हैं, देख रहे हो। तो ये थोड़ा किसी को समझ नहीं आया कि -1 से क्या हुआ। तो -1 से ये हुआ कि हमने काउंटिंग नेगेटिव कर दी, मतलब अगर हम पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अगर रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ से -1 से स्टार्ट होता है, तो एलिमेंट वुड बी नोन एज -1 पोजीशन पे ये है, -2 पे ये, -3 पे ये है, और फिर -4 पे 2 है, और -5 पे हमारा 1 एलिमेंट है। तो हमने लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए -1 यूज कर लिया। तो अभी तक हमने इंडेक्सिंग देख ली -1। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया ऐसा करो कि मुझे ना लिस्ट के अंदर वाला एलिमेंट एक्सेस करके दिखाओ, कि लिस्ट के अंदर की लिस्ट का एलिमेंट एक्सेस करना, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे ना, हम पहले तो इसकी पोजीशन लिखेंगे जो लिस्ट की पोजीशन है। तो अभी आप देख रहे हो इसकी पोजीशन 4 है, ठीक है, और मुझे एक्सेस करना है 2 को। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब जो होगा ना, एक सेकेंड, इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज हो गई। हाँ, अब यहाँ पे इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज पता है क्यों हुई, क्योंकि हमने इसमें तो हमने 2 लिख दिया, बट इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू होती है, तो यहाँ पे तो थर्ड पोजीशन में कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1, और आप देख रहे हो हमने 2 एक्सेस कर लिया, इस पोजीशन पे 2 है। तो अगर कुछ, अगर हमें नेस्ट, इसे एक तरीके से नेस्टिंग भी कहते हैं, कि अगर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, हमें उसका एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे ना, अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप खाली ब्लैंक लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसको लिस्ट 1 करके ना, मैं एक ब्लैंक लिस्ट अगर डिक्लेयर करना चाहूँ और बाद में उसमें एलिमेंट डलवाना चाहूँ, तो हम वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब हम करते थे ना कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी बट वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, तो वैसा होता है। तो जैसे खाली एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिए, और हमारी लिस्ट जो हमने पहले तो हमने डिक्लेयर कर ही रखी है ना, तो वो भी है हमारे पास। ये हमारी तो पहले वाली लिस्ट है ना। तो हम क्या कर सकते हैं ना, कि अगर हम चाहें तो इसमें वो भी कर सकते हैं कि अ, अगर लेंथ जानना चाहें किसी लिस्ट की, तो इसके लिए आप नॉर्मल लेंथ फंक्शन जो हम स्ट्रिंग में कॉल करते थे, उसी में आप अपना लिस्ट वेरिएबल कॉल कर लो, तो आपका ये लेंथ बता देगा। तो लेंथ इज 5, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे लिस्ट में ना कोई इनपुट कैसे लेते हैं। तो इसका तरीका बहुत सिंपल होता है। a इक्वल्स टू, आप लिख दो हमारा इनपुट, उसके बाद यहाँ लिख दो स्ट्रिंग में एंटर वैल्यूज, और यहाँ पे आपको ना ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा कि आप लिख देते हो स्पेस सेपरेटेड, स्पेस सेपरेटेड, है ना। यही होता है, ये तरीके से आप इसमें इनपुट ले लोगे। एक बार इसे रन करते हैं, तो स्पेस सेपरेटेड आप इनपुट लोगे ना, तो ऐसे ऐसा होगा। जैसे आप इसमें एक ऐसे 1 स्पेस 3 4 3, ठीक है।
अब आपने ये इनपुट ले लिया, तो आप तो कहोगे ये भैया ये वैल्यू तो ये तो आपने स्ट्रिंग ले लिया। अब क्या करेंगे ना, जब जैसे हम ए डॉट स्प्लिट कॉल करेंगे, स्प्लिट एक फंक्शन होता है कि इसकी स्पेस वाले उसको वो कर देता है, सेपरेट कर देता है, और यहाँ पे आप अपनी लिस्ट 3 में से स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं स्प्लिट की स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी, होता रहता है है ना। तो अब अगर आप लिस्ट 3 को कॉल करोगे, तो देख रहे हो एक लिस्ट में हमने इनपुट डलवा लिया, समझ रहे हो। चाहते तो हम यहाँ पे भी करवा देते थे, तो बट लेकिन इसमें हमें अपेंड करवाना पड़ता, मतलब वो भी अभी देखते हैं हम ही अपेंड क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। तो अब हम देखने वाले अपेंड के बारे में ना, कि लिस्ट में अगर अपेंड एक फंक्शन होता है जिससे हम एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारी लिस्ट 1 है, डॉट, अब आप कॉल कर लेते हैं एक बार, तो ये यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे वो आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आ रही हैं। तो उनमें से सबसे पहली होती है अपेंड। तो अपेंड, जैसे हम हमारी खाली लिस्ट थी, लिस्ट 1 जैसे हमारी हमने ब्लैंक लिस्ट डिक्लेयर करी थी, तो अगर उसमें कुछ एलिमेंट अपेंड करवाना है, मतलब कि कुछ ऐड करवाना है, आप लिख दो 2 और इसे कॉल कर दो। तो लिस्ट 1 नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, ये नीचे दोबारा कर देते हैं, शायद कर्नल रीस्टार्ट हो गया होगा। हाँ, अब अपेंड हो गया, मतलब इसमें ये एंटर हो गई वैल्यू। ठीक है, जरा एक बार लिस्ट 1 को कॉल करके देखते हैं। तो ऐसे अब अगर इसके आगे एक और एलिमेंट ऐड करवा दोगे ना, जैसे 3, तो ये देखो हर बार एंड में एक एलिमेंट ऐड होता जाएगा। तो अपेंड फंक्शन ये करता है हमारा, है ना। तो अब लेकिन कोई कहेगा भैया ऐसा करो कि ये तो आपने बता दिया आखिर में जुड़ रहा है ना। अब कोई कहे कि भैया मुझे तो बीच में करवाना है, मतलब इन दोनों के बीच में मेरे को एक नंबर ऐड करवाना है, तो वो भी हो सकता है। अगर आप लिस्ट डॉट टैब दबाओ, एक फंक्शन होता है इंसर्ट, ये कॉल कर लो, मतलब जरूरी नहीं है टैब दबाओ, अगर आपको याद है तो आप वो कर सकते हो, है ना। तो आपको इसको पोजीशन बतानी होती है, पहला आर्गुमेंट आपको पोजीशन बतानी होती है। तो हमें नंबर 1 पोजीशन पे क्या ऐड करवाना है, हम ऐड करवा देते हैं 1 ही ऐड करवा देते हैं। जब हम इसे कॉल करेंगे ना, लिस्ट, सॉरी, हाँ लिस्ट 1 पे हमें कॉल करना है ना। ठीक है, अब जरा लिस्ट 1 को फिर से कॉल करेंगे, तो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट आ गया। तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू अपनी पोजीशन बता देनी है कि जौन सी पोजीशन पे आपको एलिमेंट ऐड करवाना है, तो आप उस पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करवा सकते हो, मतलब उस इंडेक्सिंग पोजीशन पे आप एलिमेंट ऐड हो जाएगा आपको। तो अब तक हमने देख लिया क्या क्या, कि हमने लिस्ट में फंक्शन ऐड करवा के देख लिया, लिस्ट में इनपुट कैसे लेते हैं वो देख लिया। और अगर अब हम देखने वाले हैं कि अब हमें अगर लिस्ट को रिवर्स करना हो, कि मतलब जिस साइड से थी अब मेरे को पूरी लिस्ट दोबारा घुमानी है, तो लिस्ट 1 डॉट और अपना वही एक फंक्शन होता है रिवर्स, तो आप उसे कॉल कर लो। ठीक है, और अब अगर आप देखोगे ना लिस्ट 1, तो ये रिवर्स हो चुकी है, मतलब उसी फंक्शन पे, मतलब लिस्ट में जो ये फंक्शनैलिटी हमने कॉल करी है, हमें जरूरी नहीं है स्टोर करवाने पड़ रही है, इसने इसी को कर दिया रिवर्स और इसी में ये वैल्यू स्टोर करवा दी, है ना। किसी और जगह करवाना चाहते हैं स्टोर, तो वो भी आप करवा सकते हो, बट लिस्ट 1 में ही चेंजेस आ गए हैं, है ना। आगे देखते हैं हम और चीज। तो अब तक हमने लिस्ट में ना कई सारे एलिमेंट्स ऐड करना देख लिया। अब हम ना लिस्ट में क्या कहते हैं, कुछ अगर हमें रिमूव करना है तो वो कैसे होता है वो देखते हैं एक बार। तो लिस्ट डॉट और एक और, मतलब मैं इसलिए ये करता हूँ क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए, है ना। आप चाहे तो पूरा टाइप, अब लिस्ट डॉट रिमूव करके एक फंक्शनैलिटी होती है। तो अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, आपको पता है वो एलिमेंट क्या है, मतलब तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ चाहें तो जो मुझे इसमें से 3 रिमूव करना है, तो मैं इसे कॉल करूंगा, तो
सॉरी, ये गलती मैं बार बार कर दे रहा हूँ, सॉरी। हाँ, तो हाँ, लिस्ट वन में से रिमूव थ्री। अब अगर आप लिस्ट वन कॉल करोगे तो थ्री रिमूव हो चुका है, ठीक है। और अब इंसर्ट ही करवा देते हैं लिस्ट में थ्री को दोबारा, है ना, जीरो पोजीशन पे था ना, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्री हमारा वापस आ गया। अब एक और चीज होती है रिमूव, ये तो हो गया अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू पता है। एक होता है पॉप, मतलब पॉप से क्या होता है, अगर हम खाली पॉप कॉल कर देंगे ना, आर्गुमेंट, हाँ, सॉरी। तो पॉप में क्या, यहाँ तो हो रहा था कि हम कोई उसको बताना पड़ रहा था कि हमें ये एलिमेंट रिमूव कर दो। बट पॉप में क्या होता है, आप इंडेक्सिंग वैल्यू देते हो कि मैं इस इंडेक्सिंग वैल्यू को हटाना चाहता हूँ, तो मैं अब जीरो को इंडेक्सिंग वैल्यू को हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अरे सॉरी, हाँ, ये मैं गलती ना बात, हाँ, तो पॉप टू, तो ये पॉप कर दिया हमने, हटा दिया है। अब देखोगे ना अगर आप, तो इसने लास्ट एलिमेंट हटाया है, मतलब जैसे मैं कह रहा था ना कि पॉप से हमारा लास्ट एलिमेंट हटता है। बट अगर हमें कोई इंडेक्सिंग वैल्यू से हटाना है तो आपको वहां ना डिफॉल्ट तो हम वैसे पॉप क्या करेगा, सिर्फ लास्ट को हटा देगा। बट अगर कोई स्पेसिफिक से हटाना है तो आपको उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू बतानी पड़ती है, जैसे जीरो बता दो, तो इसने थ्री हटा दिया। तो अब लिस्ट वन हमारी सिर्फ एक ही एलिमेंट की रह गई होगी, वन की, ठीक है। और भी देखते हैं और फंक्शनैलिटी अगर आगे। तो अब ना हम थोड़ा स्लाइसिंग देखते हैं लिस्ट में, मतलब एक साथ अगर हमें बहुत सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं या इतने से इतने एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो वो हम देखते हैं, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। पहले हम लिस्ट कॉल कर लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। हाँ, इसको खाली लिस्ट ही नाम दे देते हैं और इसमें ना वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन कॉमा एट कॉमा नाइन, तो इस पूरी लिस्ट में हमने नाइन एलिमेंट्स डाल दिए हैं, ठीक है। ये नाइन एलिमेंट की लिस्ट डिक्लेयर कर दी जिसमें हमारे सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम स्लाइसिंग देखने वाले हैं। तो क्या होता है, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ही चाहिए, मुझे टू से लेके सिक्स तक ही वैल्यूज चाहिए, तो मेरे को इनकी इंडेक्सिंग वैल्यूज पता है, तो मैं क्या करूंगा ना, आप ऐसे ब्रैकेट कॉल करो, उसमें ये इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, और टू की इंडेक्सिंग वैल्यू वन है, और सिक्स की इंडेक्सिंग वैल्यू पड़ेगी हमारी फाइव, है ना। तो हमें सिक्स तक लेना पड़ेगा, बिकॉज वो एक अपर एलिमेंट तक लेने पड़ती है आपको इंडेक्सिंग वैल्यू, मतलब जो अपर लिमिट होता है उसे वो छोड़ देता है, तो इसीलिए हमें सिक्स लिखना पड़ेगा। और इसे इससे ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हमने वन यहाँ से बोला और सिक्स नहीं, हमने बोला है कि हमें सिक्स सिक्स जो इंडेक्सिंग वैल्यू वहां तक चाहिए, तो ये यहाँ तक ही देगा वैल्यू, है ना। तो एक बार, तो आप देख रहे हो, मतलब टू से लेके हमने सिक्स एलिमेंट्स तक वो कर लिया यूज। अब अगर हम इसको रिवर्स में देखना चाहें, हो सकता है क्या, हो सकता है। अगर आप इसके आगे एक और आर्गुमेंट हमें देना पड़ता है कि हमें कैसे चाहिए, तो अगर हम इसमें लगा दें हमारा माइनस वन, तो ये हमें खाली लिस्ट दे रहा है बिकॉज ये यहाँ से शुरू नहीं हुई है, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग बतानी पड़ेगी, सिक्स से लेके आपको ऑर्डर बदलना पड़ेगा। तो अब क्या करा है इसने, यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से थ्री तक जाएगा, वो भी रिवर्स में। अगर आप माइनस टू कर देते तो ये आपको समझ नहीं आएगा, पहले एक बार रुक जाओ, मैं बेसिक वाला ही करते हैं पहले, वन से लेके ऊपर से। ठीक है, और यहाँ टू कर, ठीक है। अब जरा दिखाते हैं। तो ये क्या करा हमने हमने बोला कि इस वाले इंडेक्स से सिक्स इंडेक्स तक जाना, मतलब सेवन तक जाना, बट वो सेवन को नहीं लेता है जब वैल्यू देता है, तो बस हमने वहां तक उसे बोला जाने को। तो उसके बाद क्या करा उसने उसने सेवन तक वो गया,
बट उसने 6 एलिमेंट मतलब उससे एक एलिमेंट तक कोई अपने साथ लिया, और यहाँ 2 लगाने का मतलब है कि वो एक एक एलिमेंट स्किप करता हुआ गया, मतलब 2, फिर उसके अगला जो दूसरा एलिमेंट होगा 4, फिर इसके अगला जो दूसरा एलिमेंट होगा 6, उस तक गया, है ना। तो ये तरीका होता है। अगर हमें मैं कोई बोल दे कि मेरे को सारे इवन नंबर निकाल दो, तो यहाँ पे आप बस कोई लिमिट मत लगाओ और रन कर दो, तो आपके सारे इवन नंबर्स आ गए, है ना। अगर आप इसे बोल दो कि स्टार्टिंग लिमिट नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, 1 से स्टार्ट कर सकते हो, बट एंड लिमिट आपको पता है, तो यहाँ ये करके, और इसका जो इंडेक्सिंग वैल्यू है, तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 7 होगी। तो आपने बोला कि मेरे को बस 7 तक ही चाहिए, ये लो 7, तो ये 1 से लेके स्टार्ट हो गया। तो इसने हमें इवन नंबर नहीं दिए, ऑड नंबर दिए, बिकॉज ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 का सेकंड नंबर 2 है, फिर मतलब 3 है, उसके बाद इसका था, ये था 5, है ना, और ये 7 हुआ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट समझ में आ जाता है एक बार, तो आप इजी हो जाता है कि फर्स्ट में आपको आर्गुमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से आपको आर्गुमेंट देनी होती है कहाँ पे खत्म करना है, और यहाँ पे कि आप कैसे जाना चाहते हो, कि 1 1 जाना चाहते हो, 2 2 जाना चाहते हो, या फिर कितने एलिमेंट के बाद आपको एलिमेंट चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग होती है, तो मैंने इसी में कवर कर दी, तो जिससे आपको ईजी हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक सेकेंड में शायद कुछ मिस कर गया हूँ, है ना, एक बार सोचने दीजिए। वैसे हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।